हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल संग्रह में। दोस्तों, अगर आप वीवो के मोबाइल में फ्री फायर गेम खेल रहे हैं तो उसमें एक ऑटो बैक का प्रॉब्लम आता है यार, बहुत सारे वीवो के मोबाइल में आता है। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर के लास्ट तक देख लीजिए, आपका प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा और साथ ही में आपको पता भी चल जाएगा कि इसमें ऑटो बैक का प्रॉब्लम क्यों आ रहा है। और बहुत सारा आप सभी के साथ टिप्स शेयर करूँगा जिससे आपका प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सॉल्व हो जाएगा। अगर पूरा सॉल्व नहीं भी होता है तो बहुत कम ऑटो बैक होगा, आप आराम से गेम को खेल पाएंगे। और दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकॉन में से ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये ऑटो बैक का प्रॉब्लम जो है वीवो के मोबाइल में ही सबसे ज़्यादा क्यों देखने के लिए मिलता है और उसके बाद इसको सॉल्व कैसे करना है उसके बारे में हम जानेंगे। तो देख लीजिए दोस्तों, अगर वीवो का मोबाइल है या फिर और भी कोई भी मोबाइल हो, अगर उसमें का प्रोसेसर लो रहेगा, प्रोसेसर कम दिया रहेगा, तब जाके उसमें ऑटो बैक का प्रॉब्लम आता है। तो मैं सबसे पहले आपको प्रोसेसर के बारे में थोड़ा सा जानकारी देता हूँ। तो उसके लिए मैं क्रोम में ये क्वालकॉम का वेबसाइट खोल करके रखा हूँ। अधिकतर मोबाइल में इन्हीं का प्रोसेसर लगा रहता है, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का। तो इसमें जो अभी लेटेस्ट चल रहा है दोस्तों, इसमें 888 चल रहा है अभी प्रोसेसर, स्नैपड्रैगन 888, ठीक है, मतलब 8 सीरीज़ का प्रोसेसर चल रहा है। तो 8 सीरीज़ में बहुत महंगा मोबाइल आता है, इसमें मतलब लगभग 50,000 60,000 का मोबाइल आएगा। और उसके बाद आता है हम लोग का अभी 8 सीरीज़ ही है और उसके बाद आता है ये 7 सीरीज़। तो रेडमी का जो नोट सीरीज़ आ रहा है, मेरे पास जो रेडमी नोट 9 है उसमें लगा है 720G। तो ये 7 सीरीज़ का प्रोसेसर हो गया हम लोग का, ठीक है, स्नैपड्रैगन का। तो ये देख लीजिए अभी अपडेटेड में 8 सीरीज़ का चल रहा है। उसके बाद आता है 7 सीरीज़, उसके बाद आता है 6 सीरीज़। जो रेडमी का 9 पावर आता है उसमें 6 सीरीज़ का प्रोसेसर लगा है। तो ये आता है क्वालकॉम का 6 सीरीज़। तो हम लोग देख लीजिए कितना नीचे आ चुके हैं और कितना लो कंडीशन का प्रोसेसर अभी देख रहे हैं। लेकिन वीवो का मोबाइल जो 13,000 के अंदर आता है ना, उसमें 6 सीरीज़ का भी नहीं लगा रहता है। ये 6 सीरीज़ है, इसका भी प्रोसेसर नहीं रहता है। और 6 के बाद 5 सीरीज़ का प्रोसेसर नहीं आता क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का, सीधा आता है 4 सीरीज़ का। तो आप अपने मोबाइल का प्रोसेसर एक बार चेक करके देखिए। आपके मैं बता रहा हूँ, अगर 10,000 के अंदर का मोबाइल है तो 100% आपके में 4 सीरीज़ का प्रोसेसर लगा होगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का। तो उसका प्रोसेसर आप चेक कीजिए इंटरनेट में, 460, 450, 439, इसी में से कोई ना कोई प्रोसेसर आपके में लगा होगा स्नैपड्रैगन का, जिसके कारण से अगर आपके में प्रोसेसिंग पावर फुल हो जाता है तो फ्री फायर एक बड़ा गेम है, जब भी प्रोसेसर फुल हो जाता है तो वो हम लोग का फ्री फायर को क्लोज कर देता है। अब उसके बाद भी जो और भी नीचे का सीरीज़ है वो 2 सीरीज़ आता है। तो इसका तो मोबाइल में अभी तक देखा नहीं हूँ, शायद बहुत पहले आता रहा होगा। तो 4 सीरीज़ का अभी भी देखने के लिए मिलता है, वीवो के मोबाइल में लगा रहता है। इसी कारण से वीवो के मोबाइल में थोड़ा सा हम लोग का प्रॉब्लम आता है ऑटो बैक का। और बाकी के मोबाइल में रेडमी में 10,000 में भी जाएंगे तो आपको 6 सीरीज़ का प्रोसेसर मिल जाता है। जैसे रेडमी 9 पावर में जाएंगे तो 664 प्रोसेसर लगा हुआ है। तो उसमें ऑटो बैक का ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता, होता भी है तो मतलब महीने में एक आध बार होता है, तो उसको तो नहीं गिन सकते। लेकिन वीवो में इसी कारण से होता है क्योंकि उसमें का प्रोसेसिंग पावर एकदम से लो रहता है। तो अब बात करते हैं, आपके में अगर प्रोसेसर एकदम लो दिया गया है, जैसे 4 सीरीज़ का ही प्रोसेसर है और उसमें भी आप फ्री फायर खेलना चाह रहे हैं, तो इसके लिए टिप्स जो बता रहा हूँ इसको आपको बहुत अच्छे से समझना है। और यही बस एक तरीका है, आप दूसरे को वीडियो देखेंगे कोई भी मतलब नहीं होगा। जो मैं बता रहा हूँ इसी को आपको अप्लाई करना है। तो अगर आपका पर्सनल मोबाइल है तो मैं तो आपको बोलूँगा यार, आप अपने मोबाइल को एक बार फॉर्मेट कर लीजिए। अगर मम्मी पापा का होगा तब तो आप फॉर्मेट नहीं कर पाएंगे। फॉर्मेट का मतलब कंप्लीटली रीसेट करना है अपने मोबाइल को, ठीक है, जैसा कंपनी से आता है वैसा आपको रीसेट कर देना है, सभी के सभी डिलीट कर देना है। और डिलीट करने के बाद आपको अपने मोबाइल का सेटिंग ओपन करना है। सेटिंग ओपन करने के बाद यहाँ पर ऐप्स का ऑप्शन दिखाई देगा आपको, ऐप्स या ऑल ऐप्स। मेरा रेडमी के में मैं दिखा रहा हूँ, आपके वीवो में भी लगभग सिमिलर सेटिंग मिल जाएगा आपको। तो उसमें जाना है, उसके बाद मैनेज ऐप्स मेरे में दिखाई दे रहा है, तो आपके में भी ऐसा ऑल ऐप्स करके दिखाई देगा कुछ भी, जिसमें सभी ऐप्स दिखाई देगा। तो यहाँ पर जितना भी अनइंस्टॉल होने लायक एप्लीकेशन रहेगा ये सब प्रोसेस आपको रीसेट करने के बाद करना है, ठीक है। अगर आपके मम्मी पापा का मोबाइल है या फिर घर का मोबाइल है जिसको आप रीसेट नहीं कर सकते, तो डायरेक्ट यहाँ पर आप आ जाइए और यहाँ पर आके जितने एप्लीकेशन को आप डिलीट कर सकते हैं, मतलब अनइंस्टॉल कर सकते हैं, वो सभी को आपको अनइंस्टॉल कर देना है। यहाँ पर से ऐसे सेलेक्ट कर लेना है सभी को और डायरेक्ट यहाँ पर अनइंस्टॉल पे क्लिक करके सभी को आपको अनइंस्टॉल कर लेना है। फ्री फायर को बस आप छोड़ दीजिए और बाकी सभी एप्लीकेशन को आपको अनइंस्टॉल कर देना है। और रीसेट करने के बाद भी ये प्रोसेस आपको करना है। आप सोच रहे होंगे रीसेट करने पे ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता है, लेकिन नहीं, ब्लॉटवेयर रहता है उसमें, कंपनी
कंपनी का कुछ एप्लीकेशन पहले से इंस्टॉल रहता है तो वो सभी को डिलीट यहाँ पर आके आपको करना ही पड़ेगा। तो कम से कम एप्लीकेशन आपको रखना है, बस यही एक सोल्यूशन है। और उसके बाद आप फॉर्मेट करेंगे तो आपका प्रोसेसर ऐसे ही फ्री रहेगा, लेकिन आपको एप्लीकेशन सभी के सभी को डिलीट कर देना है। और जब भी आप फ्री फायर खेलने जाएंगे तो एक बार अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करके ऑन कर लीजिए, उसके बाद फ्री फायर को ओपन कीजिए, तब आपका प्रोसेसर पूरा खाली हो जाता है। और जब आप ऑन करेंगे उसके बाद फ्री फायर के अलावा और कोई भी एप्लीकेशन आपको बिल्कुल भी ओपन नहीं करना है। इससे सभी एप्लीकेशन आपका क्लोज रहेगा और सिर्फ फ्री फायर आपको ओपन रहेगा, जिससे फ्री फायर थोड़ा अच्छे से चलेगा। और अगर ऑटो बैक का प्रॉब्लम भी आएगा तो बहुत ज़्यादा कम आएगा, आप बहुत आसानी से गेम को खेल पाएंगे। और अगर आपके में प्रोसेसर के अलावा और कोई प्रॉब्लम है, जैसे रैम फुल हो जाने के कारण से आपका ऑटो बैक हो रहा होगा, तो जो मैं टिप्स बताई हूँ ये तो रैम के लिए भी काम करेगा। और बाकी स्टोरेज का प्रॉब्लम है तो आप रीसेट नहीं कर रहे हैं तो स्टोरेज को आप खाली कर लीजिए। स्टोरेज भी आपका थोड़ा बहुत खाली रहना चाहिए, इससे भी आपका ऑटो बैक कम होगा। तो दोस्तों अगर आपके पास सस्ता वाला फ़ोन है और उसमें का प्रोसेसर लो है तो सिर्फ यही एक तरीका है दोस्तों। अगर आप दूसरों का वीडियो और देखना चाहते हैं तो बिल्कुल देख सकते हैं। आप अगर कोई जादू की तलाश कर रहे हैं जिससे एकदम से आपका मोबाइल बहुत अच्छा हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। जो मैं टिप्स बताया हूँ यही आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। सो आई होप गाइस वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल होगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए यार, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन में से ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। थैंक यू।